हेलो, नमस्कार सभी को। मैं अरुण यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अरुण में। तो दोस्तों, आज की जो ये क्लास होने वाली है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उन बच्चों को जिनका अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम अगले नेक्स्ट शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है, जो इस क्लास से आपको ये 110% फिक्स हो जाएगा कि जो ग्रुप डी है, आरआरसी ग्रुप डी है, वो किस पैटर्न पे आपका जो पेपर है मैथ का, वो किस पैटर्न पे आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल कैसा रह रहा है। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो को, इस क्लास को अटेंड करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है जो आगे आपका एग्ज़ाम बचा हुआ है आगे की शिफ्टों में। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से वो क्वेश्चंस थे जो 17 तारीख के एग्ज़ाम में, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए। ठीक है, तो चलिए, तो इससे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं बेटा, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तथा वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो बेटा ये जो क्लास होगी वो मैथ के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास मिले हैं अभी तक, 17 अगस्त की जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, उस एग्ज़ाम्स के जो भी क्वेश्चंस हमारे पास मिले हैं बेटा, उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कल के सेकेंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में, जो एडवांस लेवल के, जो आपके क्या है ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हैं, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 1 है 17 अगस्त का जो मैथ का पेपर है बेटा, मैथ के जो क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है बेटा, वो ये कह रहा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। हमारे पास अभी तक जितने क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी आप परेशान नहीं होंगे, आराम से बिल्कुल ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करें, जिनका भी आगे अगले आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है। कोई एक ट्रायंगल दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, एक ट्रायंगल है ए बी सी। कोई ए बी सी एक त्रिभुज है, में ए डी बराबर बी डी बराबर ए सी, ए डी बराबर बी डी बराबर क्या, ए सी। ठीक है, फाइंड एंगल सी, यानी एंगल सी का आपको क्या करना है, मान बताना है कितना होगा। और आपके पास अपने पास एक फिगर है, उसको दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि एंगल सी ए पी इज इक्वल्स टू 99 डिग्री। अपने पास एक क्या दिया है, फिगर दे रखा है, यह है बेटा, दिस इज ट्रायंगल, त्रिभुज ए बी सी। इस वाली साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाया है, इसको थोड़ा सा हम साइड में लिख लेते हैं ए सी। ठीक है, और ये पॉइंट पी है, इसमें ये ए बी सी, यहां से एक नॉर्मल खींचा हुआ है डी। ठीक है ना, नॉर्मल नहीं है, ए डी कोई सिंपल साइड है। तो पूछा हुआ है कि आप बताओ कि एंगल सी की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। तो अपने पास बेटा एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें आपको दे रखा है कि जो ए डी की लेंथ है वो किसके बराबर है, बी डी इसके बराबर है, और यही किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। यानी ये तीनों साइड्स यानी भुजाएं जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। आपको एंगल दे रखा है सी ए पी बराबर 99 डिग्री, सी ए पी ये वाला एंगल दे रखा है कितना, 99। ठीक, चलिए अब बेटा मान लेते हैं यह वाला एंगल कितना है, थीटा है। यदि ये एंगल थीटा होगा बेटा, तो आपको पता होगा कि सामने वाली साइड अगर बराबर है तो एंगल भी क्या होते हैं, कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है और ये साइड इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये वाला अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा बेटा, थीटा होगा कि नहीं।
चलिए, अब अगर हम इस वाले कोण की बात करें, क्योंकि ये लंब नहीं है, ये वाले कोण की अगर हम बात करें तो बेटा इस वाले त्रिभुज ए बी डी के लिए ये वाला जो कोण होगा वो बाह्य कोण होगा। ठीक है, तो ये वाला बाह्य कोण होगा, इसका मतलब इसका मान कितना होगा, बाह्य कोण जो होता है वो शेष आंतरिक दो कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो अगर ये थीटा और थीटा है तो ये वाला एंगल बेटा टू थीटा हो। ठीक, ये साइड इसके बराबर है, यानी ये 2 थीटा है तो ये भी कितना होगा बेटा, दिस इज आल्सो 2 थीटा। आपसे पूछा क्या है, यही 2 थीटा की वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब चलिए अगर हम बात करें तो अगर ये 2 थीटा है और ये 2 थीटा है, ये थीटा है, अगर ये 90 है बेटा, ठीक है, तो ये वाला जो कोण होगा वो इसके, ये बाह्य कोण होगा इस वाले त्रिभुज के लिए, तो यानी 2 थीटा और थीटा इसके आंतरिक कोण के बराबर होगा, यानी थीटा प्लस 2 थीटा बराबर किसके, 99 के। तो यहां से अपने पास 3 थीटा हो जाएगा, 3 थीटा बराबर क्या, 99। तो यहां से थीटा का जब मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। आपसे पूछा क्या हुआ है, एंगल सी, और एंगल सी है कितना बेटा, 2 थीटा है, 2 थीटा। तो थीटा का मान अपने पास 33 आया, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 33, यानी 66 डिग्री इस सवाल का आंसर था। ठीक है, तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि अपने पास यह एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज को ये साइड्स बराबर हैं, एंगल सी का मान आपसे पूछा हुआ है, कोण सी का मान पूछा हुआ है, और कोण सी ए पी का मान दे रखा है 99। तो आप आराम से ये वाला बाह्य कोण के कंसेप्ट से इस सवाल को आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था। इससे भी अच्छा क्वेश्चन एक अगला है, वो भी ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है, उसको भी करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा पूछा गया था वो ये है कि कोई एक ट्रायंगल एबीसी है, कोई एक त्रिभुज है, यह क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज आप जानते होंगे कि जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी बराबर क्या है, बीसी है। जो बेटा ए बी दे रखा है वो बीसी के बराबर दे रखा है। एडी जो है एंगल बीएसी का एंगल बाइसेक्टर है, एडी कोण बीएसी, बीएसी का क्या है, कोण समद्विभाजक है, यानी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, तो पूछा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का मान, एंगल कोण वाई का मान क्या होगा। आपके पास एक फिगर दे रखा है, यह एक फिगर है जिसमें ए बी सी, यह क्या है, एक त्रिभुज है, और ए डी क्या है, एंगल बी ए सी का क्या है, कोण समद्विभाजक है, यानी ये जो कोण होगा वही ये कोण होगा। ठीक है, आपको ये वाला दे रखा है, यह दे रखा है, इसका मान दे रखा है आपको, ये ई है, और ये एक्स डिग्री है, और ये कितना है अपने पास 3x डिग्री। ठीक है, और ये वाला एंगल दे रखा है वाई, और यही वाई आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, और कोई कंडीशन तो नहीं दे रखा है। तो चलिए, तो बेटा ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप 110% करके जाएंगे, क्योंकि आगे आने वाले शिफ्ट में यही आपका जो है क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा इधर उधर चेंज करके, कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। तो पैटर्न यही फॉलो करने वाला है रेलवे। ठीक है, तो चलिए अगर देखें बात करें तो ए बी किसके बराबर है बेटा, बीसी के, यानी ये वाली जो भुजा है वो एसी के बराबर, बीसी के बराबर है। ठीक, अगर मान लेते हैं कि यह एंगल थीटा है, तो बेटा कोण समद्विभाजक एडी है, तो यदि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, अपने पास थीटा होगा। ठीक है, अब चलिए अगर हम बात करें कि ये वाले एंगल की,
एक्स और एक्स हो गया, ये थीटा है, तो ये वाला अपने पास बेटा एंगल कितना होगा, ये वाला जो एंगल होगा वो थीटा प्लस एक्स के क्या होगा, 2 थीटा प्लस एक्स होगा। चलिए उससे नहीं मतलब है, अगर ये मान लेते हैं 2 थीटा है, मतलब ये थीटा है ये थीटा है, तो ये टोटल तो 2 थीटा होगा। तो जब ये 2 थीटा होगा बेटा, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 2 थीटा होगा कि नहीं। अगर इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में अगर हम बात करें, ये वाले त्रिभुज में, इसमें इसमें ये जो y है बेटा, ये इस त्रिभुज का बाह्य कोण है। इसका मतलब जो y का मान होगा वो किसके बराबर होगा, x प्लस थीटा के बराबर होगा। और यही हमें निकालना है कि y यानी x प्लस थीटा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको निकालने के लिए अगर पूरे बड़े वाले त्रिभुज ABC को ले लें, तो अपने पास देख रहे हैं x प्लस 3x कितना होगा, 4x प्लस 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा, ये किसके बराबर होगा बेटा, 180 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लें तो x प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 180/4, ये किसके बराबर होगा, 45। ठीक है, और यही आपका आंसर होगा, x प्लस थीटा, ये तो निकालना है, तो x प्लस थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला जो सवाल है बेटा, हमारे पास यही क्वेश्चंस मिले हैं जिसको हम आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये आपको क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को अगर आपके आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो प्लीज़ बिना देखे हुए नहीं जाएंगे। अगला जो सवाल है बेटा, वो एक दे रखा है स्फीयर यानी गोला, जिसका आयतन दे रखा है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3, गोले का आयतन दे रखा है बेटा, गोले का आयतन बराबर दे रखा है कितना, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपसे पूछा हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कि आप गोले का व्यास बताओ क्या होगा, यानी डायमीटर। तो आसान तरीका है, आप गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई। यहाँ से पाई से पाई क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर बात करें तो आर क्यूब जो होगा वो कितना होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई, तो 36 × 3 और डिवाइडेड बाई 4, 4 से ये 9 बार में जाएगा। आर क्यूब का मान किसके बराबर हो जाएगा, 27। तो यहाँ से आर बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि इसका क्यूब रूट निकालेंगे 27 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा घनमूल। तो व्यास जानते हैं आप क्या होता है, रेडियस यानी त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो यहाँ से 2 × 3 यानी 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसान था, आप आराम से कर लेंगे। अगला सवाल क्या पूछा हुआ है, अगला भी इजी है। यही 2 क्वेश्चन अभी तक थोड़ा सा अच्छे लेवल के आपको देखने को मिले हैं इस वाले शिफ्ट में। तो पेपर आसान आ रहा है, इजी आ रहा है, सब कुछ पढ़ाया हुआ आ रहा है। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4, 3 का क्यूब का स्क्वायर प्लस 2 के क्यूब का स्क्वायर। अब इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है, बताइए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 27 का होल स्क्वायर प्लस ये 8 का होल स्क्वायर। आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या तो होल स्क्वायर करके सॉल्व करें, या फिर a² + b² का फॉर्मूला लगा दें। आप जानते हैं क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर कितना, a में a² + b² + 2ab। तो अगर यहाँ से अपने पास a² + b² को निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं। तो चलिए, तो ऐसे थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a + b जब जोड़ोगे तो होल स्क्वायर उसका करना थोड़ा सा वो हो जाएगा, वो बात वही होगी। तो 27 का स्क्वायर हो जाएगा कितना,
आपका 27 मल्टीप्लाई कर लो तो ये अपने पास हो जाएगा 49, 189, 54, 9 8 4 12, 729। ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा 729 प्लस 64 कितना आया, 9 4 13, 6 2 8 और 1 9 7, 793 इसका आंसर था। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आप आराम से कर लेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से पूछा गया सवाल है। इसमें क्या है बेटा, इसमें है अगर साइन स्क्वायर 22, साइन स्क्वायर 22 डिग्री यानी 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री 68 डिग्री एंड एक दे रखा है कॉस स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 58 डिग्री। ये आपका बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है ना, इसको आप आराम से कर लेंगे। तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर 68 को बेटा क्या लिख सकते हैं, यहां से साइन स्क्वायर 22 को रहने दो, साइन स्क्वायर 68 को लिख सकते हैं बेटा कॉस स्क्वायर 22, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब यहां से 90 माइनस कितना थीटा 22 करोगे तो कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। तो 90 माइनस 22 68 को क्या लिख सकते हैं, साइन 68 को इतना लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा किसके बराबर, कॉस 22, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। ये हो जाएगा। इसमें अपने पास इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन स्क्वायर क्या 58 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 58 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का अनुपात पूछा हुआ है कि इसका और इसका अनुपात क्या होगा। तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1 होता है, और बटे में इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अपने पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल था, इसको देखते ही आपको आंसर आना चाहिए था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे, सब कुछ पढ़ा पढ़ाया हुआ आ रहा है, आराम से आप पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। एक अगला सवाल है, ये अलजेब्रा का सवाल है जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दे रखा है अपने पास इक्वेशन द्विघात समीकरण थी 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0। पूछा हुआ मूलों का गुणनफल बताओ। तो आप जानते हैं मूलों का गुणनफल यदि अल्फा बीटा मूल है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। इसकी तुलना आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कर देंगे। तो सी का मान कितना है अपने पास 6 है और ए कितना है 3, यानी कितना 2। तो इसका आंसर कितना था 2 था। ठीक है, तो बिल्कुल भी बहुत आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन है, और यही हमें एक लास्ट क्वेश्चन मिला है बेटा अभी तक, बाकी सब ऐसे ही बहुत ही आसान आसान सवाल पूछे गए हैं। तो बेलनाकार टंकी की त्रिज्या दे रखा है, कोई बेलनाकार टंकी है, बेलनाकार टंकी, इसकी त्रिज्या बेटा दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट दे रखा है यानी ऊंचाई दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर। पूछा हुआ है कि इसका आयतन बताइए आप कि आयतन क्या होगा यानी वॉल्यूम। तो आप जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है बेटा वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस फार्मूले में आपको रख देना है, आंसर आपका इंतजार कर रहा है। तो पाई को पाई ही रहने देंगे जैसे ऑप्शन में आपको दे रखा है, नहीं तो 22/7 रख सकते हैं। आर का मान कितना है 7, 7 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 20, तो 49 ये हो जाएगा 49 इंटू 20 ये हो जाएगा 980 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कितना 980 पाई, इसका जो आंसर होगा वो पाई इंटू 49 इंटू 20 करेंगे
तो आएगा, गुणा करेंगे तो कितना 980 980 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ऐसे ही बेटा ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जो 17 तारीख के एग्जाम्स यानी ग्रुप डी के एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो आप इस क्लास को अटेंड करें, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ऐसे ही पैटर्न फॉलो होने वाला है आगे भी, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाएं और आगे जो भी जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही हम लोग डेली जितने भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे ग्रुप डी के, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जितने क्वेश्चन मिलेंगे उतने ही डिस्कस करेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही ये क्या होने वाला है, फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्वेश्चंस बिल्कुल नॉर्मल पूछे जा रहे हैं, कोई भी उसमें सोचने वाली बात नहीं है। पेपर बिल्कुल आसान आ रहा है, सब कुछ पढ़ा हुआ आ रहा है, तो आप आराम से बिल्कुल कूल माइंड होकर और पेपर को अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।